हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग CSIR नेट फरवरी 2025 का ओडी के क्वेश्चन जितने हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पार्ट बी एंड पार्ट सी मिला करके टोटल 5 क्वेश्चन अभी हमारे पास है जो कि हमको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है, जो कि CSIR नेट फरवरी 2025 में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्या कह रहा है यहाँ पे मार्क करने वाली बात है कि हमारे पास जो इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है उसके जितने भी कोएफिशिएंट होंगे वो सब कैसे होंगे, हमारे पास कांस्टेंट होंगे। ये कह रहा है अंडर द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाई एस, मतलब जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हमें किस में चेंज करना है, एस में चेंज करना है, ठीक है। मतलब वाई को हमको किस में चेंज करना है, एच में चेंज करना है। एंड सेटिस्फाइड डी एस अपॉन डी एक्स एट जीरो पर हमें क्या मिलना चाहिए, ये 1 मिलना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। पार्ट बी का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जो कि थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन हमको लग रहा है ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे क्या करते हैं, हम क्या करना है, y को s के रिस्पेक्ट में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि लेट जो हमारा x है, x को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं log x, ठीक है। अगर यहाँ से बोला जाए तो ये हमारा क्या हो सकता है, यस इक्वल टू ई की पावर एक्स हो सकता है, ठीक ना। इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को यस के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, क्लियर। क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एस उसे डी एस अपॉन डी एक्स चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी एस अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये हमारे पास ई की पावर एक्स डी वाई अपॉन डी एस मिल जाएगा, क्लियर। क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एस मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमको डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है। हमें क्या करना है, अब इसको एक बार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मेरे पास है ई की पावर एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर इसमें हम लोग u एंड v वाला फार्मूला यूज किया जाए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर x डी स्क्वायर वाई अपान में फिर क्या करना है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो सेकंड जब मानेंगे तो इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपान में डी एस, ठीक है। प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x। तो इसको यहाँ से हमें मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग क्या करना है, यक्स हमको क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपान डी एस स्क्वायर चाहिए, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं डी डी एस ऑफ डी वाई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी एक्स। कहने का मतलब है इसमें हम लोग क्या किए हैं, अपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डी एस से मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस क्या हमारे पास ई की पावर एस ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एस और ये डी एस क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान में डी एस स्क्वायर इंटू यहाँ पे डी एस अपान डी एक्स, क्या है मेरे पास डी एस अपान डी एक्स आई थिंक इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई की पावर एक्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पर एस रहेगा, डी वाई बाई डी एस प्लस ई की पावर 2x डी स्क्वायर वाई अपान में डी एस स्क्वायर, क्लियर।
अब ये सभी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, जिससे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के स्थान पे रखेंगे ये वैल्यू, तो मिलेगा यहाँ से e की पावर एक्स डी वाई बाई डी एस प्लस e की पावर 2x डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर एंड प्लस p ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, तो e की पावर x डी वाई बाई डी एस एंड प्लस e की पावर 2x y इक्वल टू 0। यहाँ से हाईएस्ट पावर की ओर से चलते हैं, तो 2e की पावर 2x डी स्क्वायर वाई अपान में डी एस स्क्वायर प्लस डिवाई बाई डी एस डिवाई बाई डी एस, यहाँ से हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अब p ऑफ x प्लस 1 e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स डी एस प्लस e की पावर 2x y इक्वल टू, तो ये हमारा ट्रांसफार्म हो गया किसमें, s जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको, अब कह रहा है इन सभी के कोफिशिएंट हमारे पास क्या बने चाहिए, कांस्टेंट बने चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एस स्क्वायर इक्वल प्लस ई की पावर एक्स से हम लोग यहाँ पर सब में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा पी ऑफ एक्स प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एस प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है कि हमारे पास जो भी मिलेगा सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, कैसे होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, y का भी कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके भी कोफिशिएंट को आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। कहने का मतलब है कि p ऑफ x प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिलना चाहिए आपको, समथिंग कोई कांस्टेंट टर्म चाहिए। क्लियर, ये हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जो कि इसका डी एस अपान डी एक्स का अगर हम लोग करेंगे वो 1 पर सेटिस्फाई होना चाहिए। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एस अपान डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, और जीरो पे वैल्यू करेंगे तो ई की पावर जीरो पे क्या मिल जाएगा, 1। तो ये आई थिंक ये पूरा क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हम लोग एस इक्वल टू क्या, एक्स इक्वल टू क्या लेके चलना है, लॉग एस लेके, ठीक है। अब ये हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि e की पावर माइनस एक्स पी एक्स प्लस 1 हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए ऑन आर, जो कि हमारे पास एक ऐसा कांस्टेंट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है कि e की पावर माइनस 2x पी एक्स क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। e की पावर माइनस 2x पी एक्स कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा होगा, तो यहाँ से अगर हम लोग मान लेते हैं ये कांस्टेंट समथिंग a है, ठीक ना, समथिंग a मान लेते हैं हमारा कैसा है, a कांस्टेंट है, तो p ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, a e की पावर x, p ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा, a e की पावर x माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे e की पावर माइनस 2x p ऑफ x करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा a e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस 2x, जो कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। सी में देखिए कह रहा है कि यस ऑफ एक्स e की पावर 2x अपान 2 होना चाहिए, यस ऑफ एक्स, हमें पता है कि यस ऑफ एक्स हमें क्या मिला है, e की पावर एक्स मिला है, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन भी हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि पी एक्स हमारा कहाँ जाना चाहिए, 1 पे जाना चाहिए एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो ठीक है, पी एक्स हम लोग, पी एक्स ये देखिए, पी एक्स हम लोग निकाले हैं, तो अगर इस पी एक्स को पे हम लोग लिमिट ऑपरेट करेंगे एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी पर, ठीक है ना, तो एक्स गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू तो हमें 1 देगी नहीं, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी हमें पता है कि e की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, यहाँ से e की पावर सॉरी, यहाँ से e की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू हमें क्या जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ना कि 1 की ओर जाएगा। इसका मतलब ये हमारा इन्फिनिटी जाएगा एज यस गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। ओनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया गया है कि y1x इक्वल टू e की पावर 2x बी अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है लेट y2 इक्वल टू y2x बी द सॉल्यूशन ऑफ द ODE satisfying the condition y21 equal to e square upon 4 and y dash at point 1 equal to 3 e square upon में 2। पूछ रहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन में लेके है, आसान है। तो हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में x से डिवाइड करते हैं, ठीक है। x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x अपान में x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x प्लस 6 अपान में x टू वाई इक्वल टू 0। और x हमारा कैसा है, x ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है ये देख लीजिए। रिजल्ट कहता है कि अगर आपके पास y1 है जो कि कैसा है, नॉन जीरो है। यहाँ पे देखिए आपको y1 दिया गया क्या, e की पावर 2x, जो कि y1 कैसा है, नॉन जीरो, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई y1 एट x पर क्या है, इज नॉन जीरो, ऐसा ये नॉन जीरो है, तो कहेगा कि नॉन जीरो है तो इज द सॉल्यूशन ऑफ ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका y डबल डैश प्लस a1x प्लस a नॉट एट x y इक्वल टू 0 पर, वेयर a1 एंड a नॉट, a1 और a नॉट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर y डैश है, y डैश इन सभी कोफिशिएंट की बात कर रहा है। ये कैसे होना चाहिए हमारे पास, आर द फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, आर द फंक्शन ऑफ x, क्लियर। तब यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि y2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y1x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस a1 एट पॉइंट एट x विथ, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, dx। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, क्लियर लिखते हैं। यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस, यहाँ पे माइनस चलेगा a1 dx अपान में y1x का होल स्क्वायर और पूरे का इंटीग्रेशन, क्लियर। हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, y2 हमको यहाँ से आसानी से मिल, ठीक है। तो y2 निकालते हैं। y2 निकालने के लिए हमको क्या करना है, दिए गए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको इससे कंपैरिजन करना है। अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो a1 एट x पर हमें क्या मिलेगा, -3 प्लस 4x अपान में x एंड a नॉट x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4x प्लस 6 अपान में x, क्लियर। अब सभी वैल्यू को हम लोग आसानी से यहाँ पे रखेंगे जिससे हमको आसानी से सोल्यूशन मिल सके। तो क्या हो जाएगा, y2x इक्वल टू y1 हमें कितना दिया है, e की पावर x, यहाँ लिख लेंगे e की पावर 2x समाकलन e की पावर माइनस a1 हमें क्या दिया, माइनस में दिया गया इसलिए इसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये जो हमारे पास समाकलन है, ये समाकलन हमारा कहाँ है, यहाँ पर e की पावर में है, ठीक है। ये समाकलन हमारा कहाँ है, e की पावर में। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, और फिर से क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी, e की पावर माइनस समाकलन, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस, अगर इसको सेपरेट करेंगे तो 3 अपान एक्स प्लस 4 डी एक्स अपान में हमारे पास क्या होना चाहिए, y1x का होल स्क्वायर, मतलब e की पावर 4x इंटू डी एक्स, क्लियर। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, y2x इक्वल टू e की पावर 2x इंटीग्रेशन e की पावर, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा 3 log x प्लस 4x, क्लियर। एंड नीचे में क्या मिलेगा, e की पावर 4x इंटू डी एक्स, यहाँ से मिल जाएगा y2x
इक्वल टू ई की पावर 2x इंटीग्रेशन, यहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स क्यूब एंड यहाँ से ई की पावर 4x अपान में ई की पावर 4x dx, 4 ई की पावर 4 ई की पावर 4 कैंसिल, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें y2x इक्वल टू ई की पावर 2x इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx। क्लियर, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y2x इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू एक्स की पावर 4 अपान में 4। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। y2x इक्वल टू हमें क्या मिला है, x की पावर 4 अपान में 4 ई की पावर 2x। अब हमें देखते हैं कि जो y2x की वैल्यू मिली है हमें, यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है y2 के लिए, क्या ये ट्रू है। y2 है एट पॉइंट 1 पे करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/4 ई स्क्वायर, जो कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। एंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, y2 डैश इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 2x इंटू एक्स की पावर 4 अपान में 4। क्लियर, तो अपान में 4 को हटा करके हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे किस पर, y डैश 2 एट 1 पर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा ई स्क्वायर प्लस यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 1/2 ई स्क्वायर। तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/2 ई स्क्वायर। यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास ये कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब y2x की वैल्यू हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब ऑप्शन पे चलते हैं, कह रहा है कि y2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए x की पावर 4 हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये तो डिक्रीज कर नहीं सकता 0 से इन्फिनिटी के बीच में, और e की पावर 2x हमारे यहाँ पे इंक्रीज ही करता है 0 से इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो ओवरऑल मिलाया जाए तो y2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना, 0 से इन्फिनिटी पर। सी ऑप्शन कह रहा है कि y2 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है तो थर्ड ऑप्शन में लेके हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर कह रहा है कि y2x की वैल्यू है हमारे पास, x गोज टू इन्फिनिटी पर क्या देगा 1 देगा, ठीक है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे कि e की पावर -2x अगर y2x करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की पावर 4 मिल जाएगी, ठीक है ना, x की पावर 4 अपान में 4। सीधे दिख रहा है कि अगर e की पावर -2x करेंगे तो e की पावर -2x से e की पावर +2x कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की पावर 4 अपान में 4। अब x को अगर हम लोग इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पर ही जाएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम ऐसे डी ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, क्योंकि वो इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये 0 पे जाएगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी से दिया गया है, जो कि 4.75 मार्क्स का है। क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, हमारे पास नॉन होमोजीनियस ओडी दिया गया है कुछ इस प्रकार से। कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, if the solution of OD is bounded in 0 to infinity, there exists a solution of OD which is unbounded on 0 to infinity. Every solution of the OD is unbounded on 0 to infinity and every solution of the OD tends to 0 as x goes to infinity, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि देखना है कि x हमारे पास कैसा ग्रेटर देन 0 दिया गया है। और अच्छा यहाँ पे देखिए साइन, हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि साइन दिया गया है e की पावर -4x, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 बोला है तो इसका मतलब अगर हम लोग साइन के लिए देखा जाए तो साइन के लिए 0 -1 और सॉरी +1 एंड -1 ऐसे होता है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए बोला तो नेगेटिव के लिए हमारे पास कोई बात ही नहीं करना है। तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो अगर हम लोग साइन e की पावर -5x को कंसीडर ऐसे करें कि साइन को यहाँ पर हमको कंसीडर ही नहीं करना, ठीक है। ओवरऑल क्या करना है हमको e की पावर -5x करना है, सिर्फ एज हम लोग x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं,
क्योंकि हमें पता है कि जो साइन एक्स होता है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है किसके, एक्स के होता है। कैसे, अगर एक्स हमारा कैसा हो, स्मॉल, ठीक ना, अगर एक्स के स्मॉल वैल्यू के लिए देखा जाए तो साइन एक्स हमारे पास कैसे हो गया, अप्रोक्सीमेट एक्स के इक्वल होगा। अब स्मॉल ही क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई की पावर -5 एक्स दिया गया है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर इसको देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/e⁵x। अगर x की वैल्यू हम लोग बड़ा करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। e की पावर जो -5x है, इसमें अगर x की वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो ये ओवरऑल e की पावर -5x वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसलिए स्मॉल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन x को हम लोग अप्रोक्सीमेट इक्वल ले लेते हैं x के, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, t² बटे dx² प्लस 5 dy बाई dx प्लस 6y इक्वल टू e की पावर -5x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m² प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा m प्लस 2 m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू -2 एंड -3 मिल जाएगी, ठीक है। जो कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिल जाएगा, c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -3x। पार्टिकुलर इंटीग्रल देख लेते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल में क्या मिलेगा, 1/d² प्लस 5d प्लस 6। यहाँ पे क्या दिया है, e की पावर -5x, ठीक है। मतलब d के स्थान पे हमें -5 रखना है, तो यहाँ से मिल जाएगा, हाँ क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमें, -3 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 25 -25 प्लस 6 e की पावर -5x। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हमें मिल जाएगा 1/6 e की पावर -5x। तो जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास मिलेगा वो मिल जाएगा yx इक्वल टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -3x प्लस 1/6 e की पावर -5x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द ओडी इज बाउंडेड ऑन 0 to infinity, ठीक है। और कह रहा है कि देयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ द ओडी विच इज अनबाउंडेड। तो भी क्या कैसा कह रहा है कि ये हमारा अनबाउंडेड होगा। और थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द ओडी इज अनबाउंडेड। और फोर्थ कह रहा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द ओडी टेंड्स टू 0 एज x गोज टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर हम लोग लिमिट का अप्लाई करेंगे x गोज टू इन्फिनिटी पर, तो यहाँ से c1 e की पावर -इन्फिनिटी प्लस c2 e की पावर -इन्फिनिटी प्लस 1/6 e की पावर -इन्फिनिटी। तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कहाँ टेंड करेगी, 0 पे करेगी। बच्चे हमारे पास तीन ऑप्शन, अब इन तीन ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले चीज देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या बोला है कि यक्स हमारा ग्रेटर देन कैसा है, 0 है। अगर कह रहा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द ओडी इज बाउंडेड एट 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाइए। हमें पास क्या दिया है, e की पावर -2x दिया गया। अगर इसको लिखना चाहे तो 1/e की पावर 2x होगा, जो कि लेस देन हमेशा कैसा होगा, 1 होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब 1/e की पावर 2x जो होगा वो हमारा 0 और 1 के बीच में होगा, जो कि हमारा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। सेम हमारे पास e की पावर -3x के लिए भी बाउंडेड हो जाएगा, इसके लिए भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर आप वैल्यू उठाएंगे तो वो वैल्यू हमारी जो भी होगा, ये वैल्यू हमारे क्या होगा, लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या आएगी, 1/e की पावर 2x होगा, जो लेस देन कैसा आएगा, 1 ही आएगा, जो कि हमारे पास कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ द ओडी विच इज अनबाउंडेड, क्योंकि ये बाउंडेड हो चुका था, अनबाउंडेड हो ही नहीं सकता। एवरी सॉल्यूशन ऑफ द ओडी इज अनबाउंडेड, दैट इज फॉल्स। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए तो हमारे पास दिया है कि x इक्वल टू x ऑफ टी एंड y हमारा जो है y ऑफ टी दिया है, बी द इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ पर पास दो इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया है और कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dx वाले पार्ट को, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल रहे हैं और इसको सेकंड इक्वेशन बोल रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। तो इसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा d² x अपान में
डी टी स्क्वायर इक्वल यहाँ से मिल जाएगा हमें डी एक्स अपान डी टी माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u और v वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो 4e की पावर माइनस 2t dy अपान डी टी एंड माइनस माइनस प्लस 8e की पावर माइनस 2ty। क्लियर। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं dx अपान डी टी माइनस, अच्छा अब यहाँ से देखिए 4 हमको क्या मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखना चाहेंगे तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4e की पावर माइनस 2t को ऐसे रहने देते हैं, डी वाई बाई डी टी के स्थान पर लिखते हैं e की पावर 2t x माइनस वाई प्लस 8e की पावर माइनस 2ty। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा डी एक्स अपान डी टी माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x e की पावर माइनस 2t से e की पावर प्लस 2t e की पावर 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 y e की पावर माइनस 2t प्लस 8 e की पावर माइनस 2ty। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी डी एक्स अपान डी टी माइनस 4x एंड 8 कितना हो जाएगा, 8 एंड 4 कितना हो जाएगा 12 वाई ई की पावर माइनस 2t। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपान में डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपान में डी टी माइनस 4x प्लस, अच्छा 12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग वैल्यू चाहे 4e की पावर माइनस 2t y की, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x माइनस डी एक्स अपान में डी टी। ठीक ना। ये वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3 और यहाँ वैल्यू मिल जाएगी x माइनस डी एक्स अपान में डी टी। ये वैल्यू हो जाएगी डी एक्स अपान में डी टी माइनस 4x प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3dx अपान में dt। क्लियर। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू देखा जाए सॉल्व करेंगे तो माइनस 2dx अपान में dt एंड माइनस एक्स। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपान में डी टी स्क्वायर, सभी पार्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2dx अपान में डी टी प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन अगर फाइंड करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास रूट्स क्या मिल जाएंगे -1 तो यहाँ पे रिपीटेड रूट है, तो इसके लिए मेरे पास सोल्यूशन क्या बन जाएगा x ऑफ t का, x ऑफ t इक्वल टू c1 प्लस c2t और यहाँ से क्या मिलेगा e की पावर माइनस t। ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो x ऑफ 0 की वैल्यू हमें 1 दी गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो टर्म में क्या है कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से देखिए अगर यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो x डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी x ऑफ 0 माइनस 4e की पावर 0 y ऑफ 0। तो x डैश 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, x ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या है 1 दिया गया है माइनस 4, y ऑफ 0 की वैल्यू हमें 1 दी गई है तो यहाँ पे 1, तो एक्स डैश 0 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से -3। ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा -3। क्लियर। ये किसकी वैल्यू रहेगी एक्स डैश ऑफ 0 की। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख के करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंडीशन यूज करते हैं एक्स ऑफ 0 की इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए एक्स ऑफ 0 की वैल्यू एक बार यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वाई डैश की वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स ऑफ 0 इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू 0 e की पावर 0। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा c1 की वैल्यू ओवरऑल हमें 1 मिल जाएगी, जिससे एक्स ऑफ t क्या हो जाएगा 1 प्लस c2t e की पावर माइनस t। यहाँ से x डैश ऑफ t निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 1 प्लस c2t e की पावर माइनस t प्लस e की पावर माइनस टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड c2t का क्या हो जाएगा c2। तो x डैश 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो माइनस c1 प्लस c2 इंटू 0 e की पावर 0
प्लस ई की पावर 0 इंटू सी टू। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी एक्स डैश 0 इक्वल टू, ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा एंड यहाँ से सी टू, ठीक है ना। यहाँ से -1 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे -1 है, ठीक। -1 प्लस सी टू, बाकी एक्स डैश 0 की वैल्यू मेरे पास क्या दिया है -3 इक्वल टू -1 प्लस सी टू, एंड सी टू की वैल्यू मिल जाएगी -2। सी टू की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2। अब सी टू की वैल्यू एंड सी वन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हमें कंडीशन मिलेगा एक्स ऑफ टी इक्वल टू सी वन के स्थान पे 1 एंड सी टू के स्थान पे -2t ई की पावर -t। क्लियर। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, वाई एफ टी की वैल्यू भी ऐसे सेम निकालना है। वाई एफ टी की वैल्यू निकालने के लिए, अच्छा वाई एफ टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, अगर इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से चला जाए तो एक्स डी एक्स अपन डी टी निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स अपन डी टी निकालते हैं, ठीक ना। एक्स ऑफ टी जो मिला है इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से मिल जाएगा डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू -1 - 2t ई की पावर -t प्लस ई की पावर -t, एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -2t का क्या हो जाएगा -2। यहाँ से वैल्यू ओवरऑल मिल जाएगी हमें -1 -2t, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा यहाँ से e की पावर -t -2 e की पावर -t, ठीक है। तो यहाँ से माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके e की पावर t को बाहर कॉमन लेंगे तो -1 माइनस प्लस 2t, एंड यहाँ से क्या मिलेगा -2 e की पावर -t। तो ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -3 प्लस 2t ई की पावर -t, ठीक है। किसकी वैल्यू रहेगी ये, dx अपान dt की, ठीक है। dx अपान dt की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी, दिया था dx अपान dt इक्वल x -4 e की पावर -2t y, ठीक है। और यहाँ से हमें वैल्यू मिली क्या है, यहाँ से वैल्यू हमें मिली है dx अपान dt की -3 प्लस 2t e की पावर -t इक्वल x ऑफ t -4 e की पावर -2t y, ठीक है। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें -3 प्लस 2t e की पावर -t इक्वल x ऑफ t की वैल्यू हमें क्या मिली है, यहाँ पे देखिए x ऑफ t की वैल्यू दिया गया है 1 -2t e की पावर -t -4 e की पावर -2t y। तो क्या करेंगे, सभी को एक साइड में शिफ्ट करेंगे तो 4 e की पावर -2t y इक्वल टू मिल जाएगा, e की पावर -t के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर -t -2t e की पावर -t, एंड इस वाले पार्ट को यहाँ लाएंगे तो -3 प्लस 2t e की पावर -t। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी e की पावर -t -2t e की पावर -t। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 e की पावर -t और माइनस प्लस -2t e की पावर -t। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 e की पावर -t, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 4t e की पावर -t, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 e की पावर -t बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1 माइनस, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें t, ठीक है। इधर क्या चला मेरे पास 4 e की पावर -2t y, y आप t की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ से इसको नीचे भेजेंगे तो 4 e की पावर -t अपान में 4 e की पावर -2t 1 -t, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, y आप t की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से e की पावर t 1 -t, ठीक है। ये y आप t की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या कह रहा है कि t की पावर -2 x ऑफ t y t की वैल्यू 0 हो जाएगी।
यहाँ पे लिमिट ऑप्शन ए टी गोज टू आई थिंक इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टी की पावर -2 एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मिलेगा लिमिट टी गोज टू इन्फिनिटी, अच्छा टी स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 टी की पावर -2 को 1/t स्क्वायर एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इसको 1 - 2t e की पावर -t एंड वाई ऑफ टी की वैल्यू मिली है e की पावर t इंटू 1 - t, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट t गोज टू इन्फिनिटी 1/t स्क्वायर e की पावर -t और e की पावर +t, ये दोनों आपस में e की पावर 0 होकर के 1 बना देंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, t बाहर कॉमन लेते हैं, तो t स्क्वायर करके 1/t - 2 एंड 1/t - 1, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, t गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 - 2 और यहाँ से 0 - 1, यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 2 मिल जाएगी, 0 नहीं मिलेगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए तो हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बचा है मेरे पास ऑप्शन 2 एंड 3। तो ऑप्शन 2 में देखिए कह रहा है कि अगर x के स्थान पे 1 रखेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग x ऑफ 1 निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, 1 - 2 e की पावर -1, ठीक है ना, 1 - 2 e की पावर -1 यहाँ से मिल जाएगा। तो ये वैल्यू कभी 0 पे तो टेंड नहीं करेगी, तो ऑप्शन सेकंड हमारे लिए फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन थर्ड में कह रहा है कि अगर x के स्थान पे हम लोग 1/2 रख दें तो क्या मिलेगा, 1 - 2 इंटू 1/2 e की पावर -1/2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, e की पावर -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो x आप 1/, के लिए ये करेक्ट है। y के लिए चेक कर लेते हैं, क्या y में 1 रखने पर यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, y आप 1 करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, e की पावर 1 1 - 1, तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो ऑप्शन थर्ड भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि फॉर बी हमारा कहाँ है, आर से आ रहा है एंड वाई बी कैसे दिया गया, वाई बी ऑफ एक्स बी अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया dy बाई डी एक्स, हमको y की पावर 5 हाईएस्ट दिया गया 1 अप टू 1 तक, y ऑफ 0 पे हमको b दिया गया डिफाइंड ऑन इट्स मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस आई बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो dy बाई डी एक्स दिया है किस टाइप का है, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया है y की पावर 5 प्लस y की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा y प्लस 1 एंड यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा y प्लस 1 एंड यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1, ठीक है। यहाँ से ओवरऑल वैल्यू देखा जाए तो y प्लस 1 एंड सेकंड ब्रैकेट में y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 मिल जाए, ठीक है। अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिलेगा, y प्लस 1 y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें पे रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा, रियल रूट्स हमारे पास नहीं मिलेंगे, ठीक ना, नॉट रियल रूट्स। क्यों, रीजन आपको पता है कि यहाँ से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, ठीक ना। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एम बोले, यहाँ से एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये हमारा रियल रूट्स नहीं देता है, ठीक। तो यहाँ से रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
y प्लस वन इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू -1। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1 मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कैसे रहेगा कि मान लीजिए आपके पास ये y एक्सिस दिया है और ये आपके पास एक x एक्सिस दिया है, ठीक ना। तो y की वैल्यू आपको क्या मिला है? -0। तो ये हमारे पास रहेगी y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू -1 दिया है। ये होगी हमारे पास y क्या, ये हमारा रहेगा y इक्वल टू 0 एंड ये रहेगा y इक्वल टू माइनस, ठीक ना। अब यहाँ पे हमको पता है कि अगर हम लोग y से -1 से नीचे वैल्यू लेंगे, y इक्वल टू -1 पे सारी वैल्यू हमारे पास कैसे मिलेगी? 0। अगर हम y से छोटी वैल्यू लेते हैं, मतलब इसके नीचे की वैल्यू लेते हैं, तब हमको देखना है कि यहाँ पर किस प्रकार का ये काम करता है। ये इंक्रीजिंग मोड में आता है या डिक्रीजिंग मोड में। सारा बात हमारा इसी पर है कि dy बाय dx जो है ये हमारा इंक्रीजिंग में आएगा कि डिक्रीजिंग में आएगा। उससे हमारे पास यहाँ पे पता चल सकता है कि हमें पता क्या करना है कि y हमारा क्या बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो, या फिर -∞ से 0 पर बाउंडेड एबव है या बाउंडेड बिलो है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू -1 से छोटी लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि y की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं? -2 ले रहे हैं। y इक्वल टू यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 + 1 एंड यहाँ पे सारी चीजें तो हमारे प्लस प्लस ही रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे माइनस मिलेगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस भी मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? निगेटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब dy बाय dx जो होगा वो हमारा लेस देन होगा 0। जब कब? इफ x ओ सॉरी y हमारा क्या होगा? y हमारा लेस देन होगा किससे? -1 से। मतलब इसके नीचे की सारी वैल्यू हमारी कैसी जाएगी? डिक्रीज मोड में जाएगी, ठीक ना। ये कैसे जाएगा सब? डिक्रीज मोड पे जाएगी। सारी चीजें हमारी कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। इससे नीचे मतलब कहाँ पे जा रही है ये? डिक्रीज में जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि -y इक्वल टू -1 पे क्या है? ये हमारा बाउंडेड एबव बनेगा, ठीक ना। कहाँ पर? 0 से अगर हम लोग बोला जाए -0 की ओर देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? -1 बाउंडेड बिलो बनेगी, सॉरी बाउंडेड एबव बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर y की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव, सॉरी y की वैल्यू अगर हम लोग -1 से बड़ी लिया जाए, y की वैल्यू -1 से बड़ी हम लोग क्या लेंगे? जो भी आप चूज करना हो, आप 0 चूज कर लीजिए, 1 चूज कर लीजिए, 2 चूज करिए, 1/2 चूज कर लीजिए या -½ चूज कर लीजिए, कोई भी चीज आप चूज कर लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं y इक्वल टू -1/2। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें हमारे पास y की पावर 4 इवन, y स्क्वायर ये इवन यहाँ से पॉजिटिव में मिलेगा और यहाँ पे हमको क्या देखना है? -1/2 + 1। मतलब हम लोग क्या करेंगे? जो भी चूज करेंगे वो एक से छोटी ही चूज करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर निगेटिव में वैल्यू चूज करेंगे तो वो क्या होगा? अगर हम लोग बोले कि 0 से -1 के बीच की वैल्यू चूज करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव ही वैल्यू चूज करेंगे, जो कि क्या होगा? लेस देन होगा 1 से, ठीक है। जो कि यहाँ से लेस देन होगा 1 से, 1 बड़ा ही होगा। तो मतलब यहाँ पर भी सारी चीजें हमें क्या मिलेगी? प्लस में। तो ओवरऑल सारी चीजें प्लस मिलेगी कब? जब हम लोग y को -1 से बड़ा लेंगे, तब हमारे पास y डैश क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? ये इंक्रीजिंग मोड पे बनेगा। ये क्या बनेगा हमारे पास? इंक्रीजिंग मोड में, ठीक है ना। अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेंगे आपको ये क्या बनाएगा? इंक्रीजिंग बनाएगा। तो अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा, जो कि 0 से इन्फिनिटी पर होगा। कहाँ पे होगा? इस 0 से इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो सच दैट फॉर एवरी बी इन आर विथ बी ग्रेटर देन अल्फा। हम क्या कर रहे हैं कि अल्फा एक पॉइंट चूज कर रहे हैं 0 से इन्फिनिटी पर और एक बी पॉइंट ले रहे हैं कहाँ से? आर से, ठीक है। तो बी हमेशा हमारा कैसा रहेगा? ग्रेटर देन अल्फा रहेगा। द सोल्यूशन ऑफ वाई बी जो है कह रहा है इज बाउंडेड एबव ऑन आई बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक ऐसा अल्फा चूज कर रहे हैं जो कि हमारा क्या है? यहाँ से 0 से इन्फिनिटी पर मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? एक अल्फा है और इससे बड़ी एक वैल्यू हमको चूज करना है बी। ये हम लोग बी चूज करें, ठीक है। अब ये बताइए क्या यहाँ पर ये बाउंडेड एबव बनेगा? तो यहाँ पे जो भी हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा वाई बी, वो हमारा बाउंडेड एबव बनाएगा आई बी में? नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ से वैल्यू हमारी चलती जाएगी, यहाँ जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी हमें नहीं पता। अगर हम लोग इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वहां से नहीं बोल सकते। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? बाउंडेड एबव नहीं मिलेगा लेकिन बाउंडेड बिलो जरूर मिलेगा, ठीक है।
तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सेकंड हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेम थर्ड ऑप्शन देखिए, कह रहा है देयर इज जस्ट अल्फा इन माइनस इन्फिनिटी से जीरो। एक अल्फा हम लोग ले रहे हैं कहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी से जीरो पर, और एक बी ले रहे हैं, कह रहा है कि दैट फॉर एवरी बी इन आर, बी हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन अल्फा होना चाहिए, बी हमारा लेस देन अल्फा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर एक अल्फा चूज करते हैं, ठीक है ना, और इससे छोटी वैल्यू एक बी हमको चूज करना था, यहाँ पे हम लोग बी चूज कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि बाउंडेड एबव होगा हमेशा या बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी हमारे पास, वो कहाँ से शुरुआत होगी, सॉरी, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कहाँ से शुरुआत होगी, -1 से, ठीक है। अब -1 से कहाँ तक जाएगी, ये माइनस इन्फिनिटी पर। तो ये हमारी चीज क्या मिलेगी, -1 से चला है, तो बाउंडेड एबव हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बाउंडेड एबव बनेगा। सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे हमको पता है, सबसे छोटी वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं पता है, ठीक ना। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, ये कहाँ से होगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1। ये हमको बड़ी वैल्यू पता है, तो इसलिए यहाँ पे बाउंडेड एबव होगा एंड बाउंडेड बिलो नहीं। फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये सारे भी सवाल जितने हम लोग सॉल्व किए सब समझ में आया होगा, जो कि हमारे पास ये था क्वेश्चन CSIR नेट 2025 का ओडी का कंप्लीट सोल्यूशन। क्लियर। हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।